बस पेपर लीक बंद हो, एक ही मांग है बस। ये एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाओ। अभिजीत दीपके जी के बारे में तो कुछ खास नहीं जानता हूँ। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आप धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के लिए आए। पेपर लीक हुआ कोई नहीं, इस्तीफे से न्याय मिल जाएगा। वो पहले शायद आप आम आदमी पार्टी में थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट एरिया में है, जहां पर अभिजीत दीपके के द्वारा, जो अमेरिका से यहां पे अभी भारत आए हैं, उनके द्वारा यहां पर लोगों को बुलाया गया है, इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के यहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, हाथ में तख्ती लिए लोग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उसको लेकर के यहाँ पर सभी दूर दूर से लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कहाँ से आए हैं आप। कानपुर से। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मिश्रा। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पर जो युवा आए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवाओं को सपोर्ट करने के लिए मैं कानपुर से आया हूँ। युवाओं को सपोर्ट करने के लिए। तो आपके साथ और कौन कौन से लोग हैं? हमारे साथ 2-3 लोग हमारे मित्र आए हुए हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। तो काकरोच जनता, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला कि मतलब इन्फॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम? नॉर्मल मीडिया भी और सोशल मीडिया दोनों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर युवा लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो और युवाओं का भविष्य इस समय ऐसा खतरे में है, तमाम युवा सुसाइड कर रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। तो उससे व्यथित होकर मैं यहाँ पर ये युवाओं को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो ये आपका किसी पार्टी एनजीओ नहीं, से आपका? किसी पार्टी से नहीं है, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन देश का युवा अगर परेशान है तो उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। आपको क्या जानकारी है अभिजीत दीपके के बारे में? मेरे कोई जानकारी नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि युवा है और ये इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर वो जानकारी उनके बारे में नहीं है तो वो जो कहेंगे उस चीज़ को आप मान ले रहे हैं? नहीं, हम जो दिख रहा है उसको मान ले रहे हैं। आज आप देखिए, जो यहाँ पे जो बेसिकली सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके एक ट्वीट पर उन्होंने ये बताया था कि 6 तारीख को हम जंतर मंतर पे आएंगे और वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। कोई तो लीड करेगा ना, कोई तो लीड करेगा किसी भी चीज़ को। कहीं ना कहीं तो समर्थन है ना आपका? हमारा समर्थन है, यस। जानकारी कुछ नहीं आपको उनके बारे में? जानकारी उनके बारे में मेरा कुछ नहीं ज़्यादा है, लेकिन जो पेपर रद्द हुए उनके बारे में जानकारी है। जो पेपर रद्द हुए उनके बारे में जानकारी है। युवाओं ने सुसाइड किया उसके बारे में जानकारी है। तो ये जानकारी पर्याप्त है युवाओं को सपोर्ट करने के लिए। परिवार में कोई नीट सीबीएसई ऐसे से कोई प्रभावित है? सारा देश मेरा परिवार है ना, ये जो युवा बच्चे सब परिवार ही है, खाली मेरा ही परिवार हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो बच्चे आज परेशान हैं तो देश की सरकार को क्या इनके पास अकाउंटेबल, जब मेरा बच्चा हो तभी होना चाहिए क्या? सारे बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। कहाँ से आए आप? कानपुर। क्या नाम है आपका? विनीत मिश्रा। आप इनके साथ आए? अच्छा, क्या आपको क्या जानकारी है अभिजीत दीपके जी के बारे में? अभिजीत के विषय में नहीं है, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं हम उनके सपोर्ट में आए हुए हैं यहाँ पर। क्या मुद्दे हैं आप उनके? मुद्दा मेन तो ये है कि आए दिन जो परीक्षाएं लीक होती, मतलब पेपर जो लीक होता है, ये उचित नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो है लापरवाही सामने आती है और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। इसमें वो क्या समाधान दे सकते हैं? कौन? अभिजीत दीपके। एक मतलब उन्होंने एक जो आंदोलन छेड़ा है, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक आंदोलन, प्रोटेस्ट एक माध्यम है इसका, जिसका क्या दे सकते हैं आपके लिए? उनके सपोर्ट में अगर ये जो यहाँ पे बुलाया गया है तो वो आपको क्या समाधान दे सकता है? अगर नहीं, अभिजीत सिंह ने जो मुहिम छेड़ी है ये कहीं ना कहीं जाके सरकार के जो मतलब बंद कान पड़े उनको खोलने का काम करेगा ये। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान साहब जो आप इस्तीफा मांग रहे हैं उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? अगर वो तो जिसकी सरकार है फिर दूसरा कोई शिक्षा मंत्री ला देगा? हाँ, तो जो दूसरा मतलब शिक्षा मंत्री जो भी आएगा तो कम से कम चीज़ों को देखेगा, जागरूक रहेगा कि मतलब जो पीछे गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। जब सरकार आती है तो हम मतलब जो सरकार बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर उम्मीद रहती है कि वो मतलब आने वाले समय में कुछ शिक्षा की दिशा में अच्छा कार्य करेगी। कहाँ से आए आप? बिहार से। हाँ? बिहार से। क्या नाम है आपका? नावेद। कोई परीक्षा यहाँ पे आप कैसे आए हैं? मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में, नई दिल्ली, व्यापारगंज। ये कॉकरोच वाला ये पहन के आप आए हैं जी। किसके कहने पे? किसी के कहने पे नहीं आया। हम लोग जो अभी ये नीट पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, इतना पेपर लीक हो रहा है, उसी का प्रोटेस्ट करने के लिए आए हम लोग। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है? सोशल मीडिया से। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में हर एक चीज़ मौजूद है भाई। अच्छा, हाँ। आप एग्जाम कोई दिए हैं? आपने कोई एग्जाम से प्रभावित है जो आपका पेपर लीक हुआ हो? मेरा तो अभी तक पेपर लीक नहीं हुआ। क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 12वीं में हूँ। 12वीं में। 12वीं क्लास में पढ़ते हाँ। हैं। किस बोर्ड से पढ़ते हैं आप? बिहार बोर्ड। तो आपका सीबीएसई का बोर्ड है नहीं, उसका भी पेपर कोई लीक नहीं हुआ? नहीं। ठीक है।
और भी बाकी लोग हैं जो यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। राजस्थान बीकानेर। राजस्थान बीकानेर, यहाँ पे आपको कैसे सूचना मिली आने के लिए? मैं सोशल मीडिया से देखा। सोशल मीडिया के जरिए। क्या करते हैं आप? मैं कंपटीशन तैयारी करता हूँ, जामिया में हूँ, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। अकेले आए हैं आपका ग्रुप साथ है? नहीं, अकेले ही हूँ। अकेले हैं तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? आपकी कोई पेपर लीक हुई है ऐसा? हाँ, हुआ ये राजस्थान में 2021 SI का एग्ज़ाम दिया था, उसमें हुआ था। 2021 में हुआ था। हाँ, तो 2026 में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो जब मौका मिलेगा, जब जहाँ मिल रहा है वो उस वक्त भी किया था। 21 से 26 वो उस वक्त किया था। अभी ताज़ा खबर है कि भी नीट वाला एग्ज़ाम लीक हुआ है, तो उसमें अभी जब कोई सहयोग मिल रहा है तो आदमी साथ में आके करता है, बस वही कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं आप लोग। हाँ, तो बस अभी वही। फिलहाल में क्या करते हैं आप? मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। कर रहे हो मास्टर डिग्री? कहाँ से? राजस्थान से? नहीं, इधर से, जामिया से। तो ये आपका कोई पेपर लीक नहीं हुआ है? इवेंट के बारे में आपको कैसे पता चला? सोशल मीडिया के जरिए फिर? हाँ, सोशल मीडिया से क्या पता जानते लगा। हैं आप अभिजीत दीपके जी के बारे में? अभिजीत दीपके जी के बारे में तो कुछ खास नहीं जानता हूँ। जिस चीज़ के बारे में पता है वो ये है कि भी पेपर लीक हो रहे हैं, और वो व्यक्ति अगर आवाज़ उठा रहा है, आगे आ रहा है कोई एक बंदा अगर आके ले रहा है कि भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति भारत में रह नहीं रहा, अमेरिका में रह रहा, अमेरिका में उसकी सारी व्यवस्थाएं चल रही है, अगर वो एक आह्वान पे ये कहता है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं कि आप लोग आ जाइए, तो किस बेस पे, किस बुनियाद पे आप उसको मान लेते हैं कि वो व्यक्ति आ रहा है तो आपको न्याय दिला पाएगा? न्याय दिलाने की तो गारंटी नहीं, लेकिन होप तो रहती है, उम्मीद तो रहती है ना, कि भारत में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कदम नहीं उठा पा रहा है, पहली बार तो हुआ नहीं, 2024 में भी तो हुआ था एग्ज़ाम लीक, 25 चला गया, 26 आ गया, फिर से लीक हुआ है, और वो अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके आ रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका सपोर्ट करें, शायद कुछ अच्छा हो जाए, बस इसी उम्मीद में। लेकिन सवाल तो ये है ना कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने ये बात कही है, आप यहाँ पे आए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिलियन फॉलोअर्स हैं, कितने लोग आपके यहाँ? नहीं, बिल्कुल, सोशल मीडिया पे सर वो भी होते हैं जो रील देखते रहते हैं, घर पे बैठे छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, जो नहीं सिर्फ रील देखते हैं, वो फॉलो कर रखा होगा। लेकिन यहाँ स्टूडेंट कम आए हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते आप या मैं। अब मैं क्या ही कहूँगा, जो आने वाला है, मैं अपने तरफ से आ सकता हूँ ना, मेरे सबकी जिम्मेदारी थोड़ी ले सकता हूँ। मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं गया। वो अब्दुल कलाम साहब ने कहा है ना कि भाई बिका हुआ मीडिया और मरा हुआ विपक्ष, मुर्दा आवाम और डरा हुआ विपक्ष, तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, जो सही है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। यहाँ अगर कांग्रेस नहीं निकल के गए, पार्टी से थे नहीं, सुनने में आता है हाँ, सुनने में आता है उनका कि आम आदमी पार्टी से उनका लिंक है। अब उतना मैं आम आदमी पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को तो मैं नहीं जान पाऊंगा, बहुत बड़ी पार्टी है अपने आप में वो। हाँ, ये भगत सिंह की फोटो लेकर के यहाँ पे किस लिए आए हैं? जो ये धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के लिए आए हैं। क्या नाम है? नावेद आलम। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से जी। तो भगत सिंह की फोटो लेके प्रोटेस्ट में आए हैं, किसके कहने पे आए हैं? किसी के कहने पे नहीं आया, हमें वो जो अच्छा लगा है वही आया है, इसीलिए। मतलब इसकी जानकारी कैसे मिली? सोशल मीडिया के माध्यम से। कौन जिस कॉकरोच पार्टी, आपने मास्क को नहीं पहन रखा है? मास्क हाथ में लिया रखा है। गर्म हो रहा है इसीलिए। पेपर लीक हुआ है कोई? नहीं हुआ है। नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं। 12वीं में पढ़ते हो? हाँ जी। कोई पेपर लीक नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, क्या नाम है इस पार्टी का जो समर्थन कर रहे हैं, उनके पार्टी के संस्थापक क्या नाम है? अभिजीत दीपके। और दूसरे जो हैं उनके? क्या दूसरे? सौरभ कौन है? सौरभ जो उसको बोला था कॉकरोच, उसी को बोला था ना। आप 12वीं में भी पढ़ रहे हैं, 12वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने आप यहाँ पे आए हैं। हाँ। अभी अभी आप 12th भी पास नहीं किए हैं। हाँ, तो फिर मतलब क्या हुआ आपका? मतलब यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपका कोई पेपर लीक हुआ नहीं? हाँ, 12वीं तो आएगा तो आगे की तैयारी कर रहे हैं आप? आएगा ना भाई। अच्छा, आएगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं जी। इसी के लिए आए हैं आप यहाँ? जी। यहाँ पे आपको आने की सूचना कैसे मिली? इसके थ्रू, मीडिया के इसमें, फेसबुक के थ्रू। फेसबुक के? हाँ, फेसबुक और वीडियो प्रोटेस्ट में आए हैं? देखने आ गए क्या हो रहा है। देखने आए हैं? हाँ। मतलब आप सहभागिता नहीं, आप बस ऐसे देखने के लिए आए हैं? नहीं, सहभागिता भी है। मेन चक्कर ये है, बच्चे इतनी तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक बच्चे को पालने में एक माँ की क्या हालत होती है, और कितने आसानी से पेपर लीक हो जाता है बच्चों की तैयारी, और सबसे बड़ी बात है उनकी जान चली जा रही है। इसका हिसाब कौन देगा?
तो यहाँ पे जिसने बुलाया है हाँ। प्रोटेस्ट के लिए अमेरिका से बैठ करके फिर वो यहाँ पे आए हैं, हाँ। उनके बारे में अभिजीत दीपके के बारे में क्या जानते हैं? हम अभिजीत दीपके के बारे में ही जानते हैं कि उन्होंने कॉकरोच पार्टी का गठन किया, इतना ही सुना है मैंने। हाँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं जानते? कुछ के बारे में नहीं जानते। वो पहले शायद आप आम आदमी पार्टी में थे। आप किसी पार्टी से सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं करता हूँ। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। चेहरे पर काकरोच का मास्क, हाथ में कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार? क्या मांग है आपकी? मेरी मांग तो यही है कि पेपर लीक रुके, ज़्यादा कुछ तो मांग कर भी नहीं सकते इस सरकार से, यही तो मांग है। ये करने से पेपर लीक रुक जाएगा? जी, प्रोटेस्ट करने से ही रुकेगा, और कोई उपाय है वो तो आप बताइए हमें। तो ये जो आप ये अपना पूरा ढांचा बदल रखा आपने काकरोच के भेज नहीं, ढांचा हमने नहीं बदला, सरकार ने बदल रखा है। हमारे सीजीआई ने ही कहा है मैं कॉकरोच। तो आप किसी के कहने पे आप ये बन क्या है ना, मतलब किसी ने तो आपको ये बोला होगा कि जंतर मंतर पे चलना है? नहीं, किसी ने इस नहीं वेशभूषा बोला, में चलना है? किसी ने नहीं बोला, हम अपने खुद मन से आए है? हैं। हाँ, खुद आए हैं हम। तो आप अपनी कोई दो मांग बता दीजिए जो आप सरकार से करना चाह रहे हैं। बस पेपर लीक बंद हो, एक ही मांग है बस। तो आप किस क्लास में अभी पढ़ते हैं? अभी क्या करते हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ। हाँ? ग्रेजुएशन में हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आपका कोई नीट एसएससी ऐसी कुछ परीक्षा है? जिसको एसएससी आपने का दिया? देता हूँ, एसएससी की देता हूँ। कोई परीक्षा लीक हुई है? जी, जीडी की हुई है। इसी कौन बात है ये काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक? उनके बारे में मुझे नहीं पता। ऐसे तो अभिजीत दीपके, जिसने यहाँ पे बुलाया है उनके बारे में आपको पता नहीं है? अभिजीत दीपके नाम है उनका। क्या है वो, मतलब किस लिए, उनके बारे में कुछ बताइए तो जानते हैं। वो तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो विदेश में रहते हैं। अरे ये पार्टी सिर्फ उनकी नहीं है, ये युवाओं की पार्टी है। ये अभी जानकारी नहीं है, बस आप ऐसे चले आए हैं ना इस तरीके से तो निकल हमारे साथ। आप भी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। अकेले आए हैं और कोई आया साथ में? अकेले हैं, हम अकेले हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम तो टेंथ में। 10th क्लास में पढ़ते हैं आप। हाँ। तो यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? नहीं, यहाँ पर हमसे घूमने आए थे, फिर पता चला कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है तो आ गया इधर देख। किसी ने कहा आपको कि वहाँ हाँ। प्रोटेस्ट हो रहा है, चलना? हाँ, मेरे भैया ने कहा था। मेरे भैया भी पैसे एग्जाम आने जाने के आपको खर्च कहाँ से मिले? मेरे पास थे। मेरे पास थे पहले से। आने के पैसे खर्च कैसे मेरे मिला? पास थे पहले से। हाँ? मेरे पास हैं। आपके पास है? हाँ, कोई किसी का साथ पास- लेके आया कि अकेले ही चले आए? अकेले हैं। अकेले। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। और आप कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर। अच्छा, तो आप यहाँ पे अकेले आए हैं कि आप किसी के ग्रुप के साथ आए हैं? नहीं, अपने सारे पूरे ग्रुप के साथ आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम आगे 20-25 लोग आए हैं। अच्छा, क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है, जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, हाँ। ये एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाओ अच्छा। और हो जाओ। है ना, होगी आधा हुआ और रुक गया। एग्ज़ाम हो जाओ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाओ और पूरा हो जाओ। तो ये मांग आपकी सरकार से है? और किससे करेंगे? आप सरकार से करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जो हुलिया बना रखा है, ये काकरोच का आपने लगा रखा है और आप यहाँ पे 6 तारीख को इकट्ठे हुए हैं, तो आप किसी के कहने पर आए हैं यहाँ पे? क्यों आए? हाँ, आए। हाँ, किसके कहने पे? सूर्यकांत जी के कहने से आए। क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि लगा जो हिंदुस्तान का युवा यू कॉकरोच है, तो हम उन्होंने बताना है हम कॉकरोच हैं। हिंदुस्तान के युवाओं को जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि वो कॉकरोच है, इसलिए आप ये बन के आए हैं, या एग्जाम जो आपका एग्जाम नहीं हो रहा सही से उसके लिए आप आए हैं? ये दोनों चीज कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है जी, बिल्कुल है। नहीं है, हम बताएंगे अब आपको। हाँ, बताइए। देखो, मेन चीज पता है क्या है? हाँ। हिंदुस्तान का यूथ क्या था? जब एग्जाम नहीं हुए, आज से कॉकरोच बनने का जो सफर होता है ना, वो तो लंबा होता है। नहीं, अब हाँ, मैं पूरी चीज बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं। मेन चीज क्या हुई कि जब जॉब नहीं थी, बेरोजगारी हुई, तो युवा क्या करा भाई, वो हर फील्ड में जाएगा। वो एडवोकेट भी बनेगा, वो बिजनेस की तरफ भी जाएगा, वो इन्फ्लुएंसर भी बनेगा। भाई आप एक बात हो, जब जॉब नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो रोजगार ढूंढा। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, घुमा, हम सीधी कहेंगे, भूमिका सीधा सवाल है, हम तारे सवाल का जवाब देंगे। अरे पहले सुन तो लो आप। हम जब सीजीआई के कहने पे अरे पहले सुनो। अरे रुक तो जाएगा मेरे भाई, पहले पूरी चीज तन्ने कहली मारी तो सुन ले। जब बेरोजगारी थी तो हम अलग अलग अपना काम कर रहे थे, चाहे हम पकौड़ी तल रहे थे, चाहे हम वकील बन रहे थे। सीजीआई ने हमारे जड़े पर और नमक छिड़क का कॉकरोच कह दिया, तो कॉकरोच तो मैं सीजीआई ने बना दिए। तो यहाँ का युवा जो है कॉकरोच बनने का अपना अधिकार मांगने आया। कॉकरोच बनाया सिस्टम ने, कॉकरोच बनाया सीजीआई ने। अगर सीजीआई कॉकरोच ना कहता तो युवा बने का आते हम यहाँ। सीजीआई कॉकरोच नहीं करता तो आप बनते नहीं कॉकरोच तो, लेकिन दूसरी जगह तो दूसरे फिर जो है अपना जो है किसी और नाम से, अपने युवाओं के नाम से करते। कॉकरोच बनाई किन्ने, कहा किन्ने? मेरी सुनो, हमें अब सुनो, सब नु कह रहे हैं, अरे
कॉकरोच बनाए किन्ने? आप करते क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं करता। कुछ नहीं करते। अगर कुछ कर रहा होता यहाँ आता। यहाँ भी जितने खड़े किसी से पूछ, अगर मैं कुछ कर रहा होता मैं यहाँ करता क्या? बताओ। आप जो कॉकरोच जनता पार्टी है जिसका आपने लगा रखा हाँ। है, संस्थापक कौन है उसके? अभिजीत, अभिजीत। क्या और क्या जानते हैं आप उनके? मैं इतना बता, अभिजीत है, युवा है। हाँ। तो उसका के लिए उन्होंने आवाज खड़ी और करी है। एक बात हो, एक पता है क्या होता है, एक होता है प्लेटफॉर्म, एक होता है कि भाई एक रास्ता दिखा दिया। कौन से प्लेटफॉर्म अरे पे- कॉकरोच था, मैं तो छो मारे थे, हम तो 1 मिनट भाई, हम मारे थे छो में, हमें कॉकरोच क्यों कहा? अभिजीत के साथ हम इसलिए खड़े कि उसने कॉकरोच को जो गाड़ी थी उस गाड़ी को कह दिया कि भाई इसे अपने को ले लो प्राउड से, अच्छी तो बात हम है, इसलिए कह रहे हैं ये है लेकिन ये है। पर आपके 20-25 मिलियन है यहाँ पे जो आपको संख्या निर्धारित दिख रही है, जितने लोग दिख रहे हैं, हाँ। दो अरे मिलियन एक- सभी आएंगे लग रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए इतने कि कम वो क्यों हैं? अगर अमेरिका में बैठ करके, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अमेरिका में बैठ करके आपको कहते हैं हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप आइए, आप चले आते हैं, तो उन पे आपको इतना यकीन क्यों है? और यहाँ के और हमें यकीन अपने पे है, हमें अपने पे यकीन है। और रही बात 20-25 मिलियन की, यहाँ से चाहे 20 लोग खड़े, एक बार छेड़ का देख दो, हम बता देंगे कहाँ है। कहाँ से आए? साधना से। क्या नाम है आपका? सचिन, क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करता, धीरे घूम रहा हूँ। कैसे आपको यहाँ के प्रोटेस्ट के बारे में कैसे जानकारी मिली? इंस्टा से मिली है। इंस्टा से। हाँ। क्या जानते हैं आप अभिजीत जी के बारे में? क्या जानते भाई, वो एक युवा है और युवा के प्रति उन्होंने सहानुभूति अपनाई है और वो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जैसे बहुत कुछ में क्या? जो धर्मेंद्र जी हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उसके कार्यकाल में इतना बड़ा खेल हो गया है, ठीक है, और तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री चेंज करो, कोई युवा बैठाओ या कोई ऐसा व्यक्ति बैठाओ जो इस शिक्षा की व्यवस्था को सही कर सके। चेंज करने से न्याय मिल जाएगा। यहाँ बात एक बार बताओ, चलो एक बार बताओ, पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, हाँ। सरकार बीजेपी की ही रहती है, हाँ। और दूसरा कोई मंत्री बन जाएगा, हाँ। तो आपका प्रोटेस्ट खत्म होगा, आपको न्याय मिल जाएगा। न्याय जब मिलेगा जब उस सीट शिक्षा मंत्री की सीट पे कोई पढ़ा लिखा और सहानुभूति समझने वाला इंसान बैठेगा, तभी सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो जीरो, सब कुछ प्रोटेस्ट चलता रहेगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से? सर मेरा नाम शुभम है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और मैं यहाँ दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी। तो आप ये बताइए, पेपर लीक हुआ है तो आपकी क्या मांग है? आप पेपर लीक के प्रोटेस्ट में आए हैं कि आप अभिजीत जी के कहने पर आए, कैसे? नहीं सर, हम तो सोशल मीडिया के द्वारा आए हैं सर, सोशल मीडिया से क्या इन्फॉर्मेशन मिला आपको? कि आज हमारा धरना प्रदर्शन है नीट के लिए, जैसे एग्जाम वो कैंसिल हुआ था, मतलब वो हुआ है, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया पर जिसने जानकारी दी वो अभिजीत जी हैं। हाँ जी। तो आप यानी कि उनके कहने पर आए हैं? नहीं, कहने पे नहीं आए, मतलब काफी चैनल है, उनके दोस्त हैं, उनके एक लोग हैं जो युवा हैं, उन्होंने डाल रखा है, पोस्ट डाल रखी है। एग्जाम कोई दिया आपने अभी? प्रिपेयर मैंने यूपीएससी का दिया, जैसे इस बार दिया, उन्होंने इतना हार्ड है यूपीएससी ने एग्जाम दिया है, तो हम तो यूपीएससी की तरह ही आए हैं कि हमने लगा है कि जैसे युवा है कुछ आगे काम करेंगे, कुछ आगे, जैसे एक पार्टी बनाई है, तो मुझे लगता है ये उभर के इस बार उभरेगी शायद से। आपको लगता है इनसे न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा सर। मैं भोपाल से आया हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से। क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, बट मेरा अपना बिजनेस है जो मैं करता हूँ। आपका कोई पेपर लीक हुआ है? मेरा पेपर लीक नहीं हुआ। किस बात का इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का? आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इंसानों के अंदर एक वो होता है एम्पैथी, सहानुभूति। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर लीक हो तभी आप उस चीज़ को फील कर सकें। आप दूसरे के दर्द को वैसे भी समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब मैच्योर हैं, आप इंजीनियर कह रहे हैं कि हैं खुद से, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री का। मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि आपका कुछ लीक नहीं हुआ तो आप किस बेस पे? तो आप कह रहे हैं मानवता के नाते मान रहे हैं। तो आप मध्य प्रदेश से यहाँ पे मानवता के नाते आए हैं लोगों के साथ? जी आप हाँ। किसी के कहने पर आए हैं? कैसे आए हैं? किसी के कहने पे नहीं आए हैं, अपने आप ही आए हैं। और मुझे ये दर्द समझ में आता है क्योंकि मैं भी कभी उस उम्र में एग्ज़ाम दिया था, और अगर मेरा भी एग्ज़ाम लीक हो जाता तो कितना दुख होता, मैं उसको आज भी समझ सकता हूँ। तो इस वजह से उनकी सॉलिडारिटी में यहाँ पे आया। नहीं, मैं अकेला ही आया। इस्तीफे से न्याय मिल जाएगा? इस्तीफे से जवाबदेही फिक्स होगी, और उसके बाद न्याय कैसे मिले उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिनका लीक में हाथ रहा, सरकार उनको पकड़ रही है, तो जवाबदेही तय कर रही है। सरकार में सबसे पहले जवाबदेही इस इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर की है कि उसके नाकों तले ऐसा हो कैसे गया। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ और हम मांग रहे हैं, ये कई बार हो चुका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पहली बार अगर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि बस वो एक मतलब उन्होंने मूवमेंट शुरू की और जिसके लिए कैटलिस्ट का काम चीफ जस्टिस का। आप 6 तारीख को प्रोटेस्ट में चले? हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि मैं इस कॉज के साथ अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ, इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। उस कॉज को, उस पेन को मैं भी फील कर रहा हूँ, तो इसमें इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बाकी कोई जानकारी नहीं आपको उनके बारे में? मतलब जेनजी के लीडर बन के आए हैं क्योंकि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का को मतलब ऑनलाइन। कॉकरोच जनता पार्टी है अभी?
नहीं है, सोशल मीडिया पे? नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे कैसे है। आप न्याय की उम्मीद करते हैं उनसे? हम न्याय की उम्मीद जनता की मांगों की वजह से करते हैं, पार्टी से फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में हम बैठ के कैसे कोई आपको न्याय दिला सकता है? हम है ना यहाँ पे, हम मांग न्याय मांग रहे हैं। अभिजीत आप दीपके, उनको लीडर कह रहे हैं ना? सुनिए, अगर वो नहीं भी मांगते तो भी हम न्याय मांग रहे हैं। वो तो हम समझ गए, लेकिन उन्होंने मैं सिर्फ कह रहा एक हूं, प्लेटफॉर्म आप बनाया, किसी डेट पर आए हैं, किसी गाने पर आए हैं। उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दिख रही है ये भीड़ आज इसलिए आई हुई है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा मंत्री का मांगा जा रहा है। अभिजीत दीपके जिन्होंने आह्वान किया था कि आप जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जिस पार्टी के सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उस पार्टी के पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। फिलहाल जो तस्वीर है वो आपके सामने है। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।